छोटे सरकारी एजुकेशन लाइफ में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इंग्लिश के चैप्टर 2 कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सब ऑब्जेक्टिव हम किताब से बना दिए हैं। जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, तो यह वीडियो पूरा देखिए और आराम से सुनिए और ऑब्जेक्टिव को एकदम ध्यान से याद कीजिए। ना तो आपको कॉपी कलम की जरूरत है, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो हम लोग को इंग्लिश में चैप्टर 2 क्लास 12th में पढ़ना है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आखिर अर्थ क्या होता है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या मतलब अर्थ होता है, इसका हिंदी क्या होता है? मैं खुद में गाता हूं। देखिए, सॉन्ग मतलब गाना, माई सेल्फ मतलब खुद, स्वयं, मैं खुद में गाता हूं, इसका अर्थ यही हुआ भैया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या अर्थ है? तो मैं खुद में गाता हूं। इनका लेखक कौन है, पोएट कौन है? तो पोएट है वाल्ट विटमैन। इनका पोएट कौन है? वाल्ट विटमैन। और वाल्ट विटमैन का जन्म, सब ऑब्जेक्टिव है भैया, सब जितना हम लोग लिखवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव है। वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 1819 और इनका डायड यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हो गया था 1892। अगर इनका बॉर्न बोले यानी कि जन्म, तो जन्म इनका हुआ था अमेरिका में। इन्हें जाना जाता है पीपुल्स पोएट के नाम से। बताइए, लाइन बाय लाइन खाली ऑब्जेक्टिव है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के मतलब क्या होता है? मैं खुद में गाता हूं। इनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? तो वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ? 1819। मृत्यु कब हुआ? 1892। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। और इनको किससे मतलब जाना जाता है? तो इनको पीपुल्स पोएट के नाम से लोग जानते हैं। अब आगे कहता है कि वाल्ट विटमैन को अमेरिका में क्या माने जाते हैं, यानी कि अमेरिका में इनको माना जाता था साहित्यकार। ध्यान से सुनिएगा, अब हम लाइन बाय लाइन लिखवाएंगे तो बहुत लेट लगेगा, बस आपको सुनना है। वाल्ट विटमैन किसमें कार्य करते थे, मतलब वाल्ट विटमैन को क्या क्या में रुचि था, यह क्या क्या कार्य किए थे? तो सुनिए, प्रिंटर थे, यह क्या थे? प्रिंटर थे, वर्क लिख देते हैं। ये क्या थे? प्रिंटर थे, टीचर भी थे, सब ऑब्जेक्टिव है। प्रिंटर थे, टीचर थे, एडिटर थे, वॉलंटियर थे, सिविल वार थे। इतना चीज में इन्होंने काम किया है। इनके पोएम कैसा होता है, मतलब ये जो कविता, कोई भी कविता लिखते हैं तो यह कविता कैसा होता है? तो फ्री राइदम्स, मतलब ना तो इसमें कोई जैसे कोई गाना गाता है तो लगता है ना कि भाई इसमें कोई मजा नहीं है, ठीक उसी प्रकार इनको कविता में कोई मतलब मजा, मतलब ये मजा वाला शायरी वाला, मतलब गाना उना वाला कविता नहीं लिखते थे। एकदम मेन भाव जो सच्चाई रहता है, सब अपने ही बारे में कविता लिखते थे। कहता है थोड़ा सा क्वेश्चन है, अब इसको मिटा देते हैं। सब ऑब्जेक्टिव है एकदम लाइन बाय लाइन, बस खाली ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। एक बार आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप धर मारिएगा। अगला है कि राइम, RHYME, राइम का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन पूछता है कि राइम का क्या अर्थ होता है। तो राइम का अर्थ होता है कि मिलता जुलता शब्द रहेगा, जैसे ग्रास, ब्रास, इसमें मिलता जुलता शब्द रहेगा मिलता जुलता, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग होगा। कहता है कि वाल्ट विटमैन एक रचना लिखा था, लीव्स ऑफ ग्रास। इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास एक रचना लिखा था, कब? 1855 में। जब इन्होंने 1855 में एक रचना लिखा तो इस रचना को कोई मतलब आदमी लेता नहीं था।
किताब मतलब इनको बेचा जाता था, तो ये किताब अपने पैसा से खर्च कर कर इस किताब को बनवाए। कहता है कि अपने खर्च पर इन्होंने कब किताब प्रकाशित की, तो 1855 में। और पूछेगा कि लीव्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुआ था, तो 1855 में। एक और इनका रचना है जिनका नाम है ड्रम टैप्स, जिनका नाम क्या है, ड्रम टैप्स, जो कि 1665 में सॉरी, ड्रम टैप्स जो है ना वो 1866 में, ड्रम टैप्स 1866 में, इसमें गलती लिखा हुआ है, ड्रम टैप्स 1866 में प्रकाशित हुआ था। तो आपसे ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लीव्स ऑफ ग्रास कब प्रकाशित हुआ था, 1855, ड्रम टैप्स कब प्रकाशित हुआ था, 1866। लीव्स ऑफ ग्रास के पोएट कौन है, तो वाल्ट विटमैन, ड्रम टैप्स के पोएट कौन है, तो वाल्ट विटमैन। आगे चलिए, वाल्ट विटमैन कितने वर्ष के थे, तो वाल्ट विटमैन 37 वर्ष के थे। अगर आपको नहीं आता है तो जोड़ लीजिए, 1892 में इनका जन्म, 1819 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गया था 1892। तो 9 में से 2 गया 7, 11 में से 9 गया 9 2 11, 2 और इक्यावन, यानी कि नहीं 11 में से 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 9 27, जबकि आना चाहिए तो 1892, 1819 में नहीं इनका जन्म हुआ और 1892 में मृत्यु। तो 9 में से 2 गया 7, 11 में से 9 गया 27 वर्ष आ रहा है, लेकिन 37 वर्ष बुक में दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है भैया कि जब 1819 में जन्म हुआ और 1892 में ये इनका मृत्यु हो गया, तो 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 9 गया 2, आ रहा है 27 वर्ष, जबकि बुक में दिया है 37 वर्ष। वाल्ट विटमैन कितने वर्ष के थे, तो 37 वर्ष। तो यहाँ तो कंफर्म करना पड़ेगा कि घटाने पर 27 आ रहा है, दिया है 37 तक। आप लोग को अगर ये आएगा समझ में तो प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी समझ जाऊं। तो ये कंफर्म करके फिर बताया जाए। आगे है कि विटमैन वाज बॉर्न इन, तो अब ये बताएं कि 1819, और ये कहाँ के लेखक थे, तो अमेरिका के। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ल्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू शब्द, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू शब्द, YOU, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू शब्द कितना बार प्रयोग में लाया गया है, तो 2 बार। इसका आंसर होगा 2 बार। आगे चलिए, आगे कहता है कि वाल्ट विटमैन के मृत्यु 1892, फिर कहता है आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाय, आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटेन बाय, कहता है कि ना तो मैं किसी का बड़ाई करता हूं और ना तो मैं किसी का शिकायत, यह किसने कहा है, तो वाल्ट विटमैन इसका आंसर हो जाएगा। वाल्ट विटमैन इज ईयर्स ओल्ड, तो 37 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आप लोग कंफर्म करके कमेंट कीजिएगा कि 27 होगा कि 37 होगा, और 37 होगा तो कैसे होगा, क्या है कि जब 1819 में इनका जन्म हुआ और 1892 में मृत्यु, तो घटा रहे तो 27 आ रहा है, तो आखिर 37 ईयर्स ओल्ड कैसे हुए, ये आप लोग बताना है, आप लोग को कमेंट करके। विटमैन डायड इन 1892, ठीक है, ये हो गया। वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, कहता है कि वाल्ट विटमैन के लेखक कौन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, कहता है कि मैं कहता हूं लोगों को कि आप स्वयं गाइए, यानी कि कविता के नाम है ना कि मैं खुद में गाता हूं, तो यह किसने कहा था, तो वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह क्या है, तो एक लैरिकल है, सब ऑब्जेक्टिव एकदम भी आई है, ये क्या है, ये लैरिकल है। हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन। हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसका आंसर होगा वाल्ट विटमैन। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिलेटेड हैज, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। आगे है कि अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, तो कहते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार लेखक जो है मतलब प्यार करते हैं तो नेचर से, स्वभाव से।
हॉपिंग टू केस नोट डील डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, यह जो लाइन लिया गया है हॉपिंग टू केस नोट डील डेथ, तो यह किस कविता से लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे क्वेश्चन कहता है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यह कविता यह कहाँ से लिया गया? तो ये भी लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। द वर्ल्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, स्कूल्स के मतलब क्या होता है? जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्कूल शब्द का प्रयोग हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ थॉट, मतलब तंत्र से सोचना। हु वाज पीपुल्स पोएट, पीपुल्स पोएट किन्हें जाना जाता है, किनको कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमैन को। हु बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर इज 12, इन्होंने 12 वर्ष तक कारपेंटर का काम किया। कौन? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन क्या है? ऑप्शन है एडिटर, ऑप्शन वॉलंटियर, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन डी में है नॉन। तो हम बताए थे ना कि वाल्ट व्हिटमैन एडिटर भी हैं, कारपेंटर देगा तो कारपेंटर भी हैं, एडिटर वॉलंटियर भी हैं, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। बस इतना ही। तो आप लोग वीडियो को बढ़िया से सुनिएगा और ऑब्जेक्टिव एकदम मन में बैठाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।